भारतीय जनसंचार संस्था के महानिदेशक प्रोफेसर संजय द्विवेदी और वरिष्ठ राजयोगा शिक्षिका बीके बिंदु छत्तीसगढ़ के कोरबा प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचे। कॉन्फ्रेंस का विषय था समृद्ध एवं सशक्त समाज के निर्माण में मीडिया और आम जन की भागीदारी। प्रोफेसर संजय द्विवेदी ने इस मौके पर कहा कि सूचना और खबर में अंतर है। सूचना आम जनता भी दे सकती है, लेकिन खबर एक जर्नलिस्ट ही दे सकता है। इसके अलावा उन्होंने फेक न्यूज से बचने के लिए गलत मैसेजेस के शेयर और लाइक से बचने की सलाह दी। समाज का कोई व्यक्ति सूचना दे सकता है, जैसे पुलिस के मुखबिर होते हैं वैसे कोई भी सूचना दे सकता है, और जब वो प्रोसेस होकर चीज दी जाएगी, उसके ऑथेंटिफिकेशन होगा, वो प्रोसेसिंग होगी, एडिट होगी, सब होगी, उसके बाद वो खबर बनेगी, उसके बाद वो समाचार होगा। कार्यक्रम में बीके बिंदु ने सभी पत्रकारों को राजयोग मेडिटेशन की ट्रेनिंग लेने के लिए सेवा केंद्र में आने के लिए आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में कोरबा जिले के सभी मीडिया कर्मी मौजूद थे। ओडिशा के राउरकेला में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के कोयल नगर सेवा केंद्र की ओर से किसानों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का विषय था आत्मनिर्भर कृषक अभियान, जिसमें बिसरा ब्लॉक में आने वाले सभी गांवों के किसान मित्रों को आमंत्रित किया गया। लिहाजा कार्यक्रम में 200 किसान भाई बहनों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। इस दौरान बीके राजीव ने किसानों को जैविक और यौगिक खेती के बारे में जानकारी दी। साथ ही कीटनाशक और अन्य रासायनिक दवाओं से मुक्त खेती करने के तरीके भी सिखाए। कार्यक्रम में राउरकेला विज्ञान केंद्र की वैज्ञानिक संचालिका डॉक्टर मानसी भोल और सह वैज्ञानिक अनुभा खुजूर ने किसानों के साथ कृषि के वैज्ञानिक तथ्यों को साझा किया। मौके पर सुंदरगढ़ सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योत्सना ने आत्मनिर्भर कृषक विषय पर अपने विचार रखे और उच्च कोटि की उपज करने के उपाय बताए। अंत में राउरकेला की प्रभारी बीके विमला ने शुभकामना और शुभ भावना द्वारा खेती करने के लिए प्रेरित किया। एमपी के ग्वालियर में नगर निगम, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ग्वालियर और ब्रह्मा कुमारीज मेडिकल विंग ने मिलकर बाल भवन में निशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण शिविर का आयोजन किया। यह आयोजन मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस समारोह के साप्ताहिक कार्यक्रम के उपलक्ष्य में किया गया था। कार्यक्रम में आयुक्त किशोर कान्याल ने कहा कि हमारा उद्देश्य जितने भी सफाई मित्र हैं उन्हें बेहतर स्वास्थ्य देना है, ताकि शहर में सब स्वस्थ रहें। इस अवसर पर महापौर श्रीमती डॉक्टर शोभा सिंह सिकरवार ने अपनी शुभकामनाएं दी, तो वहीं राजयोग शिक्षक बीके प्रहलाद ने सभी को नशा न करने का संकल्प कराया। आप यकीन मानिए, हम लोग संस्था में तो करते ही खैर नहीं है, लेकिन संस्था के अलावा भी जितने लोग संस्था से जुड़े उनके घर पर बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तम्बाकू से वेलकम नहीं होता किसी, वो रखते नहीं है कभी भी। आप आएंगे तो हम आपको काजू खिलाएंगे, बादाम खिलाएंगे, किशमिश खिलाएंगे और अच्छी चीजें खिलाएंगे, लेकिन नशे की कोई चीज आपको नहीं है। तो आपका सच्चा हितैषी उसी को माना जाएगा। तो आप लोग भी अपने घर में पहन रखिए, आप लोग नशा ना करिए। आप सबसे मेरा विनम्र आग्रह है, क्योंकि नशा से दूसरे का नुकसान हो ना हो, लेकिन आपका नुकसान जरूर होने वाला है। शिविर के दौरान ब्रह्मा कुमारीज ने व्यसन मुक्ति पर प्रदर्शनी भी लगाई, जिसका बड़ी संख्या में लोगों ने अवलोकन किया। यहाँ पर दिखाया गया है कि व्यसन मुक्ति के लिए माता पिता की बहुत बड़ी भूमिका होती है। झारखंड के जमशेदपुर में ब्रह्मा कुमारी जुग सलाई सेवा केंद्र की ओर से शिव घाट पर स्थित महाकालेश्वर मंदिर के दर्शन करने वालों के लिए जलपान का प्रबंध किया गया। साथ ही श्रद्धालुओं को इस मौके पर परमपिता परमात्मा शिव का संदेश देने के साथ शिव आमंत्रण पत्रिका, आध्यात्मिक पुस्तकें और पैम्पलेट बांटे गए। इस मौके पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रागिनी ने सांसद विधुवरण महतो एवं अन्य समाज सेवियों को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। इस सेवा में जुग सलाई सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों का विशेष योगदान रहा। ग्वालियर के गोल्डन वर्ल्ड रिट्रीट सेंटर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बीके सुधा ने कहा कि हमें अपने जीवन में माता पिता, शिक्षक और गुरु का सम्मान करना चाहिए और उनके हर शिक्षा से जीवन को भरपूर करना चाहिए। इसके साथ ही रिट्रीट सेंटर की संचालिका बीके ज्योति ने सभी को सदा खुश रहने के लिए जीवन में सबका भला करने का महामंत्र दिया। कार्यक्रम में डीआरडीओ के ऑफिसर पवन जैन ने कहा कि मेंटल, फिजिकल, सोशल एवं फाइनेंशियल लेवल पर जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम संपूर्ण स्वस्थ कहलाएंगे।
ऐसे ही बीएसएफ कमांडेंट यदुवंश सिंह ने कहा कि दान एवं क्षमा इन दो शब्दों को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। भुवनेश्वर के यूनिट आर्ट सेवा केंद्र में स्पार्क विंग की ओर से राजयोग और मौन योग तपस्या पर आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों के बीके सदस्यों ने भाग लिया। इस दौरान स्पार्क विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके श्रीकांत भाई ने राजयोग मेडिटेशन के गहन अभ्यास की कारगर युक्तियां बताते हुए मौन तपस्या करने के लिए प्रेरित किया। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में धार्मिक प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके रामनाथ भाई समेत भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना, के कल्पना और बीके मंजू भी मौजूद रही और अपना मार्गदर्शन दिया। राजस्थान में आबू रोड के पिनवाड़ा महिला एवं बाल विकास विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों के कार्यकर्ताओं के लिए रेडियो मधुबन 90.4 FM द्वारा कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में कम्युनिटी रिपोर्टर बीके पवित्र ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शरीर के साथ मन की तंदुरुस्ती के राज बताए और चित्र प्रदर्शनी के माध्यम से आध्यात्मिक ज्ञान दिया। इसी तरह पिनवाड़ा परियोजना के स्वरूपगंज सेक्टर की 32 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को भुजेला आंगनबाड़ी की सुपरवाइजर सुनीता और टाटा ट्रस्ट की लीडर जोशना ने स्मार्टफोन वितरित किए। अब कुछ खबरें एक नजर में। हिमाचल प्रदेश के सोलन सेवा केंद्र में कारीगरों के स्वर्णिम विकास के लिए मनाया गया विश्वकर्मा आध्यात्मिक सम्मान समारोह। कार्यक्रम में यूएचएफ नौनी के के रैना, ओम प्रकाश और कारपेंटर यूनियन के प्रधान बाबूराम रहे उपस्थित। के रैना ने कहा कि हर कार्य में होता है बहुतों का सहयोग, इसीलिए सिर्फ स्वयं को ही महत्व न दे बल्कि सभी को उमंग दिलाते चले। सोलन सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुषमा ने कहा कि हम ऐसे कर्म करें जो पूजन योग्य हो। भोपाल के आचारपुरा स्थित मूल्य उपवन ट्रेनिंग सेंटर में हुआ कार्यक्रम। ट्रेनिंग सेंटर की संचालिका बीके किरण ने कहा कि शुभकामना और शुभ भावना देकर हम अपने लिए कमा सकते हैं पुण्य। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के डायरेक्टर धीरज कुमार ने ब्रह्मा कुमारी के साथ मिलकर इंस्टीट्यूट के बच्चों के लिए कार्यक्रम करने पर की चर्चा। आचारपुरा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन के अध्यक्ष नवदीप सिंह ने इंडस्ट्रियल स्टाफ को ब्रह्मा कुमारी की सेवाओं का लाभ लेने के लिए किया प्रेरित। मुंबई के कल्याण सेवा केंद्र में सुरक्षा कर्मियों के लिए तनाव मुक्त प्रशिक्षण शिविर। 50 सुरक्षा कर्मियों ने लिया भाग। बीके गणेश ने खराब स्वास्थ्य को तनाव की एक वजह बताते हुए शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिए टिप्स। कल्याण सेवा केंद्र प्रभारी बीके अलका ने कराया सभी को राजयोग मेडिटेशन का अनुभव। भोपाल के सहस्त्र बाहु नगर स्थित ब्लेसिंग हाउस में गीता प्रवचन माला, गीता के सार में है जीवन की खुशियों का आधार विषय पर हुई चर्चा। गीता विशेषज्ञ बीके वीणा दीदी ने गीता के आधार से श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए किया प्रेरित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके डॉक्टर रीना ने श्रेष्ठ कर्मों को बताया जीवन में खुशियों का आधार। यूपी के हाथरस में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के मौके पर सहज राजयोग प्रशिक्षण केंद्र में हुआ आयोजन। जिले के सीएमओ डॉक्टर मंजीत सिंह, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी चतुर सिंह की उपस्थिति में कार्यक्रम का आगाज। बीके शांता ने कैंसर से बचाव के सुझाए कई तरीके। कमल पब्लिक स्कूल और विकास हैप्पी स्कूल के विद्यार्थी रहे उपस्थित। बीके शांता ने भेंट की अतिथियों को ईश्वरीय सौगात।